शाज़ेन, तुमने फिर से स्मोकिंग शुरू कर दी। मुझे एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। जब तुम्हारी वजीहा से शादी नहीं हुई थी तो तुम पागल हो रहे थे कि किस तरह उससे शादी हो जाए, और अब जब वो तुम्हारी जिंदगी में आ गई है तो तुम उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों कर रहे हो? मामा, आपको याद है जब मैं बचपन में खिलौने के पीछे पड़ जाता था, उसके लिए जिद करता था तो मैं उसे हासिल तो कर लेता था, लेकिन जो ही हासिल करता था तो उसके फौरन बाद मैं उसे तोड़ भी देता था। शाज़ेन, वजीहा कोई खिलौना नहीं है, जीती जागती इंसान है। आपके लिए होगी मामा, लेकिन मेरे लिए तो वो सिर्फ एक खिलौने जैसी। उसने मुझे हर्ट किया, दिल दुखाया उसने मेरा, और अब मेरी बारी है। मुझे अगर जरा सा भी अंदाजा होता ना कि तुम शादी के बाद उसके साथ ऐसा सलूक करोगे तो मैं तुम्हारी शादी कभी वजीहा से नहीं करती। मैंने तो सोचा था वजीहा तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी तो तुम सुधर जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। तुमने कभी ये सोचा है कि अगर तुम्हारी फुफ्फो को तुम्हारी इन हरकतों का पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? आपको लगता है मुझे कोई फर्क पड़ता है? उन्हें जो सोचना ना सोचे। शाज़ेन, कभी तो किसी की मोहब्बत की कदर करो बेटा। तुम जानते हो फौजिया तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, बिल्कुल अपनी सकी औलाद की तरह, और तुम उसकी इकलौती बेटी के साथ इस तरह से। बस अब ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। अपने माजी को भूल जाओ, आगे बढ़ो। वजीहा बहुत अच्छी लड़की है। प्लीज मामा, मुझे मेरा पास मत याद दिलाएं। मेरी मजबूरी है, मुझे याद दिलाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती थी कि तुमसे मैं इस तरह की कोई भी बात करूं,